भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कड़ी चुनौतियों की बिसात। आ गए 10 साल से इनकी सरकार है, तो ये रिपोर्ट कार्ड दरअसल इनडायरेक्टली मोदी सरकार के खिलाफ मोहन भागवत दे रहे हैं। किसकी शह किसको मार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संघ का एकता प्लान जिस पर छिड़ गया है सियासी घमासान। हल्ला बोल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया, हिंदुओं को एकजुट होने और संगठित होने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए भाषा, जाति, प्रांत के भेद और विवाद मिटाकर संगठित होना होगा। मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिंदुओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आपको याद होगा कि यूपी के सीएम ने कहा था, बटोगे तो कटोगे। आज हल्ला बोल में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है ये संगठित करने वाले और बांटने वाली सियासत, और बार बार बीजेपी ऐसी नसीहत क्यों दे रही है? क्या विपक्ष वाकई हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है? क्या आरक्षण या फिर कास्ट सेंसस के मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति हिंदुओं को बांटने की है, जाति के आधार पर? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। शिविर संघ का और संघ प्रमुख की मौजूदगी, समाज के मुद्दों पर चिंतन हुआ, हिंदू राष्ट्र की भी बातें हुई। फिर मोहन भागवत ने बड़ा संदेश दिया। बोले, हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए भाषा, जाति, प्रांत के भेद और विवाद मिटाकर संगठित होना होगा। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। यह वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। जिस दिन मोहन भागवत ने राजस्थान के बारां में हिंदुओं को संगठित होने की नसीहत दी, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे में कांग्रेस का नाम लेकर ठीक वही संदेश दिया। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। वैसे हिंदुओं को एकजुट और संगठित होने की नसीहत की शुरुआत की थी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वो तारीख थी 26 अगस्त। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं को बटेंगे तो कटेंगे वाली नसीहत अब संघ प्रमुख तक पहुंची तो सियासत में खलबली तेज हुई। न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है, हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा कि हिंदुओं को अब समय आ गया है एकजुट होने का, क्योंकि
ये ओवैसी जैसे जितने लोग हैं, वो कोई कहते हैं 800 साल का मेरा रहा है राजपाट, फिर मैं आऊंगा। ओवैसी इस पर क्यों नहीं बोलते? सवाल ये कि हिंदुओं को एकजुट होने की नसीहत क्यों दी जा रही है? क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को लग रहा है कि जाति जनगणना का नाम लेकर विपक्ष अपनी रणनीति में कामयाब हो रहा है? कि मोदी सरकार तो बीजेपी की सरकार है, स्वयंभू ठेकेदार तो हिंदुओं के यही हैं। फिर अगर हिंदू खतरे में आ गए, 10 साल से इनकी सरकार है, तो ये रिपोर्ट कार्ड दरअसल इनडायरेक्टली मोदी सरकार के खिलाफ मोहन भागवत दे रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए ऐसी बातें करती है। अगर समाज के पिछड़े और दलित लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा तो उनके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, साथ ही यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बीजेपी की चुनौतियां बड़ी है और उन्हें पार पाने में बीजेपी को कामयाबी शायद तभी मिलेगी जब हिंदू एकजुट होंगे। आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के और प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक और संघ समर्थक के रूप में हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी के जुड़ने में थोड़ा सा इंतजार है। अभय दुबे जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये तो ओवैसी साहब की पार्टी हर दिन कहती है मुसलमानों एकजुट हो जाओ, किसी पार्टी ने आपकी सुध नहीं ली, इतने सालों तक आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। हिंदुओं के एकजुट होने की बात क्यों सांप्रदायिक हो जाती है? ये अगर हिंदुओं को एकजुट होने के लिए देश में कहा जाए तो इसमें गलत क्या है? अभय जी। जी अंजना जी, मुझसे पूछा आपने? जी 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 जी। हेलो जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। बोलिए बोलिए। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा, कर्नाटक चुनाव के बाद मोदी करिश्मा एंड हिंदुत्व नॉट इनफ टू विन पोल्स। वो कहते हैं कि मोदी जी का और मुखड़े और दुखड़े से चुनाव नहीं जीत सकते और सिर्फ हिंदुत्व से चुनाव नहीं जीत सकते। इसका आशय साफ था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हिंदुत्व सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए हिंदुओं के पीठ पर पैर रखकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता तक पहुंचना चाहता है। आज पीड़ा क्या है भारतीय जनता पार्टी को? पीड़ा यह है कि राहुल गांधी जी ने दलित अस्मिता का प्रश्न न सिर्फ खड़ा किया बल्कि एक उम्मीद भी दलित अस्मिता की दलित समाज के मन में जागृत कर दी। भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो चाहती है कि कास्ट सेंसस नहीं कराएं, क्योंकि भारत एकमात्र देश है समूचे विश्व में जिसने अपने सेंसस नहीं कराए कोविड के बाद, और सिर्फ इसलिए नहीं कराए, चुनाव के पहले भी इसलिए नहीं कराए कि अगर कराते तो राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना का प्रश्न खड़ा किया था, वो कराना पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या 15 करोड़ हिंदू परिवार नहीं थे मोहन भागवत साहब जो फसलों के दाम मांगने के लिए दिल्ली के दरवाजे पर आए थे, लखीमपुर के मैदान में आए थे, जिन्हें जीप से रौंद कर मार डाला गया? तब आपने ये प्रश्न खड़ा नहीं किया। तब ये प्रश्न खड़ा नहीं किया जब 84% हिंदुओं की आमदनी कम हो गई, 12 करोड़ हिंदुओं के रोजगार के अवसर छीन लिए गए, एक धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमाता रहा और किसानों की आमदनी 27 रुपए हो गई। तब ये आपने प्रश्न समाज में खड़ा नहीं किया। जब अग्निवीर के नाम पर हिंदू समाज के लोगों का दमन किया गया, तब उनको सिर्फ 4 साल में रिटायर कर देने का कार्यक्रम बनाया, जिस पर सेना ने खुद कहा कि हम चौंक गए थे जब ये योजना लेकर आए। तब आपने ये हिंदू अस्मिता का सवाल खड़ा नहीं किया। हिंदू अस्मिता का सवाल खड़ा करते हैं जब आप चुनाव में 240 सीट पर आ जाते हैं, जब प्रांत दर प्रांत अब चुनाव हारने की संभावना सामने आती, तो आपको हिंदुओं के एकजुट होने का सवाल दिखता है प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत साहब। मुझे बताइए, आप पाकिस्तान हमारे यहां आतंकी हमले कराता है, जयशंकर प्रसाद साहब
पाकिस्तान जाते हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश को लेकर आप कह रहे थे कि हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, मतलब गृह मंत्री साहब का बेटा बांग्लादेश को क्रिकेट खिलाए, क्रिकेट का मैच का लुत्फ उठाते हैं आप, और यहां हिंदू अस्मिता का प्रश्न खड़ा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान दिवस पर पाकिस्तान को बधाई देते हैं, जो बंटवारे का जिस दिन 23 मार्च 1940 को बंटवारे का प्रस्ताव पास किया गया था उस दिन को पाकिस्तान दिवस मनाते हैं, और यहां पर आप वैमनस्य फैलाते हैं इस नाम से। हिंदू अस्मिता से आपका लेना देना नहीं है, सिर्फ सत्ता से आस्था है, इसलिए ये आप राजनीतिक वक्तव्य है। मैं मानता ही नहीं हिंदुओं के एक होने की बात। अगर हिंदू अस्मिता जागृत नहीं हुई होती तो अयोध्या से ये नहीं हारते, चित्रकूट से ये नहीं हारते, रामेश्वरम से नहीं हारते, सालासर बालाजी से नहीं हारते, खाटू श्याम से नहीं हारते। तो हिंदू समाज भी ये जागृत अवस्था में समझ गया है कि हम अगर एक साथ रहेंगे तो हिंदुस्तान की प्रगति होगी, अगर बांटा जाएगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पोषित होगी, और वो सत्ता कुछ मुट्ठी भर लोगों के हित साधने के लिए है। ये हिंदू समाज भली भांति अब समझ गया है। तो अब झांसे में आने वाला नहीं है। सुधांशु जी जुड़ेंगे हमारे साथ। के सुधांशु जी से मैं प्रश्न करूंगी, बाबा साहब अम्बेडकर बस वो फोन का लिखते हैं वेट कि कर रहे हैं। हिंदू राज्य अगर हकीकत बन गया तो ये एक आपदा होगी। ठीक। हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। तो ये अम्बेडकर साहब के खिलाफ, दलित अस्मिता के खिलाफ बढ़ाया जाने वाला एक बड़ा कदम है। ये देश के समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को ये बात स्पष्ट रूप से अब समझ आ गई है। ठीक है, मुझे लगता है अभय जी को आवाज ठीक से नहीं जा रही है, प्लीज इंश्योर कीजिए ठीक से आवाज जाए। सुधांशु जी को आवाज जा रही है क्या? आप अभी तक सुधांशु जी जुड़े नहीं हमारे साथ, लेकिन अभय जी मेरा प्रश्न आप ही से है, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। आपकी नजर ओबीसी वोट बैंक पर है जो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ 14 और 19 में शिफ्ट कर गई थी। 24 में आपने कुछ हद तक एससी, एसटी, दलित सबको आपने अपनी तरफ करने में ओबीसी कामयाबी हासिल की। क्या यही वजह नहीं है कि आपको लगता है कास्ट सेंसस ही वो मुद्दा है जिस पर हम ये हिंदू ध्रुवीकरण जो बीजेपी करती है उसकी काट कर सकते हैं और फिर चुनाव जीत सकते हैं? आपके लिए भी तो एक पॉलिटिकल प्लॉय है ये। चलिए, उन तक भी शायद आवाज नहीं पहुंचे। सुधांशु जी आवाज जा रही है सर आपको? सबके शाम के चाय पीने का टाइम है सबका दरअसल, इसीलिए कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है। मैं वारिस पठान साहब आपके पास आना चाहती हूँ। वैसी साहब को जहां बात हो हिंदू एकजुटता की, फौरन उनको परेशानी होने लगती है और आपके मुखिया जो है सो आ जाते हैं सामने अपनी बात रखने। लेकिन आप रोज कहते हैं कि देश के मुस्लिमों जाग जाओ, देश के मुस्लिमों आपको वोट बैंक बनाया जा रहा है, देश के मुसलमानों आपके साथ ये अन्याय हो रहा है। वो वोट बैंक नहीं है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, वो सांप्रदायिकता नहीं है। बीजेपी हिंदू एकजुटता की बात करे तो गलत है। वारिस साहब देखिए अंजना जी, कल मोहन भगवत ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, तो मेरे को तो अभी मालूम पड़ा कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। ये कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। क्या मोदी जी ने इसको एंडोर्स किया है कि भारत हिंदू राष्ट्र है? क्या पार्लियामेंट में कोई पास हो गया, कोई ऑर्डर आ गया, क्या हो गया, पास हो गया? किसी को नहीं पता, लेकिन वो बोल रहे। तो ये लोग इस तरह से एक भ्रम फैलाते, एक झूठ फैलाते। बात नंबर 2, अब 10 साल से हिंदू खतरे में है, चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी, योगी जी, देश के होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी, फडणवीस जी, वहां के इतने बड़े हिंदुओं के ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, इतने सारे लोगों के होते हुए अगर हिंदू खतरे में है तो मेरा ये बोलना है कि आप तमाम रिजाइन कर दो ना। फिर आपकी वजह से अगर हिंदू को समर्थन नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं, तो आप रिजाइन कर देना चाहिए। बात नंबर 3, हिंदू कैसे खतरे में आ सकता है? जिस देश की आबादी 80% हिंदू लोग है, जिसका प्रधानमंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू, टॉप ब्यूरोक्रेट्स में लोग जो बैठे हुए वो हिंदू है, तमाम ये सब लोग हिंदू। उसके बाद भी ये लोग का ऐसा बोलना है कि हिंदू खतरे में, ये सरासर झूठ और भ्रम फैलाने वाली, नफरत फैलाने वाली राजनीति है। मैं बताता हूं देश में खतरे में कौन है, किसके ऊपर जुल्म हो रहा है, किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो है देश का माइनॉरिटी, खास तौर से मुसलमान। आज की तारीख में अंजना जी, एक जो मुसलमान है वो गाड़ी अगर
दाढ़ी और टोपी रखा है ना, तो उसको ट्रेन में जाने के लिए डर लगता है कि मुझे कोई पकड़ेगा, जेएसआर का नारा बुलवाएगा, नहीं बोलूंगा तो मेरा मॉब लिंचिंग करके मार देगा, झूठे सिर्फ गाय के गोश्त के शक पे मेरे को पकड़ के मार डालेंगे। यहां तक नफरत फैल गई है कि लातूर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आपके सामने, एक परिवार जा रहा है अंजना जी, बाजू में कोई अपना हिंदू भाई दूसरी गाड़ी में जा रहा था, थोड़ा सा गाड़ी को स्क्रैच लगा तो इसने देखा ये मुसलमान है, गालियां देना शुरू किया। वहीं नहीं रुका, आगे तक गाड़ी ले गया, 10 किलोमीटर तक फॉलो करके उनको ऐसा मारा कि उस दुर्घटना के अंदर एक महिला और उसका बच्चा दोनों की जान इंस्टेंटली हो गई। अब ये कौन फैला रहा है इतना भरम और कौन खतरे में है इसके अंदर? अब भाजपा को अपनी जो कुर्सी है ना सरकती हुई नजर आ रही है। ये दोनों चुनाव भी इन्होंने देख लिए, पूरा टाइट फिक्स हो गया। अब महाराष्ट्र के चुनाव के पहले ये पूरा सब चालू हो गया कि जवाब तो है नहीं, इसलिए अब ये चालू कर रहे हैं पोलराइजेशन। टाइट है फिश पूरा देश के अंदर निकल जाएगी। जेके में गया, हरियाणा जा रहा है, आपने दिखाया था ना कितनी सीट आ रही है। आप सुनिए, अरे भारत रिजल्ट का तो इंतजार कीजिए, टाटा बाय बाय लोगों ने अपना तो देखिए सर, 2 से 1 हो गया। आप आ गया रिजल्ट, आपने तो बताया। 2 सांसद थे, 2 से 1 पे आ गए आप लोग। अपनी हालत देखिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना आपने। मैं लौट रही हूँ आपके पास, अभय जी भी अब जुड़ गए हैं और सुधांशु जी भी जुड़े। सुधांशु जी, अब मैं लौट रही हूँ। सुधांशु जी, क्या विपक्ष ने कास्ट सेंसस का मुद्दा छेड़कर और अलग अलग जातियों के सशक्तिकरण की, उनके न्याय की बात छेड़कर बीजेपी को फंसा दिया है, जिसकी वजह से अब हर मंच से हिंदू एकजुटता की बात आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं? अब तो संघ प्रमुख ने कहा। अंजना जी, एक तो मैं कहूंगा अपनी टीम से कहा करिए कि पहले फोन पैच करके रखें। 6-7 मिनट लगा दिया उन्होंने फोन पैच करने में। बिल्कुल, मैं इंश्योर करूंगी। मैं ये कहना चाहता हूं जो आपने अब देखिए, प्रश्न जो आपने पूछा है 2014 के बाद हिंदू खतरे में आया, ऐसा नहीं है। वारिस पठान साहब और अभय दुबे जी दोनों कहना चाहता हूं 2014 के बाद उसने खतरे को समझना शुरू किया है। इससे पहले तो माना जाता था बस आराम से बढ़ते रहो, कटते रहो, खत्म हो जाएगा। और कास्ट सेंसस की बात तो मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण केवल तभी बचा रहेगा जब हिंदुत्व मजबूत रहेगा। और यह बात मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं, इन लोगों की दौरे हुकूमत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC, ST, OBC का आरक्षण साफ, जामिया मिलिया इस्लामिया से SC, ST, OBC का आरक्षण साफ, कश्मीर को कहा गया यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए SC, ST, OBC का आरक्षण साफ। पश्चिम बंगाल में सो कॉल्ड माइनॉरिटी अपीजमेंट ऐसा हुआ कि 91 जातियों को जोड़ा गया OBC में, जिसमें 85 मुस्लिम, 85 91 में। और यदि वो हिंदुत्व में विचार रखने वाली सरकार का OBC कमीशन न होता और उसको संवैधानिक दर्जा न प्राप्त होता जो मोदी जी ने दिया था, तो सवाल ही नहीं पूछ सकता था। तो 91 में 85 इंक्लूड हो जाते। और मैं बताता हूं कैसे आरक्षण खाया जाता है। क्या कहा जाता है, जो माइनॉरिटी स्टेटस जिस संस्थाओं पे है तो उन पे आरक्षण नहीं लागू होगा। कोई जाके चेक कर ले, 2013-14 में 19,000 इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, जहां SC, ST, OBC का आरक्षण साफ। हमारी सरकार ने 2019-20 में कभी 14 दिए, कभी 15 दिए, कभी 100 दिए, जेन्युइन दिए। जो जेन्युइन माइनॉरिटी संस्था उसको दीजिए। ये धड़ाधड़ सबको देते चले जा रहे हैं, इसलिए समस्या है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये पूरे देश को गंभीरता से समझना चाहिए। कल ही नसरुल्लाह के लिए क्या मातम हुआ, कारगिल लद्दाख से लेकर लखनऊ, सुल्तानपुर, कानपुर, हैदराबाद, भोपाल, सब जगह दिखा ना। असदुद्दीन ओवैसी तो जय फिलिस्तीन बोल चुके हैं। गजब है साहब, एक समाज को तो लेबनान तक जोड़े रहो, हिजबुल्लाह तक जोड़े रहो, हमास तक जोड़े रहो, जय फिलिस्तीन कह रहो, और दूसरे से कहो उत्तर में क्या हो रहा उससे तुम्हें मतलब नहीं, दक्षिण में क्या हो रहा उससे मतलब नहीं। तमिल हिंदी में टूटो, मराठी और उत्तर भारतीय में टूटो, उत्तर और दक्षिण में टूटो, अगड़े पिछड़े में टूटो, दलित सवर्ण में टूटो, खूब टूटते रहो। इसलिए जो वारिस पठान ने कहा वो बात सही है। 80% हिंदू है कहां, वो तो 20% मुस्लिम तो बिल्कुल पक्का है, और 80 में तो जातियां हैं। एक भी जाति ऐसी नहीं जो 20% हो, पूरे भारत में दावा कर सके। इसलिए यह समस्या है। जब पहली बार 80% को 80% समझ में आना शुरू हुआ, वो समझ को समाप्त करके रखना है। हनुमान जी की तरह जैसे आसुरी शक्तियां चाहती थी कि हनुमान जी की शक्ति सोई रहे, तो वो सोई रहनी है। वो जागृत होती दिखेगी तो खड़बड़ाहट शुरू हो जाएगी। और मैं, अभय दुबे जी यहां बैठे तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, सारे दर्शक जाके चेक करें। 10 मई 1950 बाबा साहब अंबेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का आदेश जारी किया है, कोई जाके चेक कर सकता, उसमें साफ लिखा है केवल हिंदू SC को मिलेगा और किसी को नहीं।
फिर सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में यह रिकमेंडेशन क्यों थी कि मुस्लिम एससी को मिलना चाहिए? यह मुसलमानों को एससी के आरक्षण में लाने का षड्यंत्र था कि नहीं? ओबीसी में तो आपने लाकर उनको हिस्सा दे दिया, कर्नाटक में हम दे देंगे, आंध्र में दे देंगे, तमिलनाडु में पूरा दे देंगे, और अब एससी के आरक्षण का हिस्सा भी मारेंगे। इसीलिए दर्शक अच्छी तरह समझ ले, मैंने फैक्ट के साथ बोला है। 10 मई 1950 जो पहली अधिसूचना जारी हुई है लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, लॉ मिनिस्टर उस समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, जाके चेक कर लीजिए, क्लियर लिखा है हिंदू एससी, और सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन तय करिए मुस्लिम एससी को भी मिलना चाहिए। यह होता आरक्षण में सेंध लगाना। इसलिए राहुल गांधी जो बोले थे ना, जब तक स्थिति नॉर्मलाइज नहीं होगी तब तक आरक्षण चलेगा। नॉर्मलाइज क्या होगी? जिस दिन वो 20% वाला वोट पक्का दिख जाएगा उस दिन आरक्षण को किनारे डाल दिया जाएगा, जैसे बंगाल में एएमयू में, जामिया में, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में और सारे जगहों पे डाल दिया गया। इसलिए मोहन भागवत जी और मोदी जी जो कह रहे हैं वो बहुत गंभीरता से बात कह रहे हैं, और यह बात तथ्यों पर प्रमाणित। ठीक है अभय जी, एक जवाब आप दीजिए, फिर आप दोनों के पास आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो हिंदुओं का एससी का आरक्षण है उसमें सेंध लगा रहे हैं मुस्लिम एससी को आरक्षण देकर, आप दरअसल हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया पूरी डिबेट में अंजना जी मुझे। मैं बार बार कह रहा हूं कि कनेक्शन ठीक कराइए, कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफा हो जाएगी ना फिर तो डिबेट में, जब सुन ही नहीं पाऊंगा तो जवाब क्या दूंगा बताइए। बिल्कुल, मैं अब आपको आवाज आ रही है सर? हेलो, आपने सुधांशु जी को सुना या नहीं सुना? बहुत ही कट कर आ रही है, एक शब्द समझ में नहीं आ रहा। रोज नहीं बोलते ना वो, अगर आज कह रहे तो हमारी पीसीआर मुझे बता रही है कि हमारे पीसीआर से बताया जा रहा है कि आपके कनेक्शन में अब प्रॉब्लम नहीं है, शायद जहां पर आप बैठे हैं आज वहां पर नेटवर्क खराब है, वो कह रहे हैं, इसीलिए मैंने रिकनेक्ट आपको कराया। सर अभी भी आ रही है नहीं आ रही है? नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं स्टूडियो आ जाता हूं, लेकिन आपके यहां से कहा कि नहीं हम यही कैमरा भेजेंगे, नहीं तो मैंने तो कहा था मैं दिल्ली में हूं, स्टूडियो में आ जाता हूं। ठीक है, आप आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है? एक बार फिर से आपका फोन, ठीक है आपका फोन एक बार फिर से रिकनेक्ट कराते हैं, एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कीजिए उनको, तब तक वारिस पठान साहब आपके पास आते हैं। वारिस पठान साहब एक बार आ रहे हो आप? सुधांशु जी आपकी आवाज ही नहीं जा रही उनको, वो कह रहे हैं अभी आवाज नहीं आ रही है, एक बार बोले उसके आ रही हो। अच्छा आप ही बोल लीजिए पहले। देखिए बड़ा प्रश्न ये है कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत क्यों है? वो कह रहे हैं ना बार बार कि आप, ये आशय आपका है कि हिंदू खतरे में है, वो कहां खतरे में है? अगर बहुसंख्यक है इस देश में और हर महत्वपूर्ण पद पर हिंदू बैठा है, कैसे मुसलमान हिंदू खतरे में? एक समय पाकिस्तान में भी हिंदू बहुसंख्यक था, अफगानिस्तान में भी हिंदू बहुसंख्यक था, बांग्लादेश जिसे आप देख रहे हैं वहां भी हिंदू बहुसंख्यक था, जो कश्मीर देख रहे हैं वहां भी हिंदू बहुसंख्यक था, और सारे के सारे सिमटते चल गए। और जो 80% क्या 85% आबादी होती थी, आज 76% आबादी हो गई है। आप देखें हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया गया, और वहां के एजेंडा और क्या हो गए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इस 2024 के रिजल्ट से उन्होंने जरूर दो चीजें जरूर सीखा होगा। एक कि इस देश में वोट जिहाद हुआ है। वोट जिहाद होने का मतलब देश का मुसलमान हिंदुत्व की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और ये आंकड़े मेरे पास हैं जिसे मैं बूथ वाइज पूरे देश का दिखा सकता हूं कि हर जगह जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, 2 वोट आया है, 3 वोट आया है, 5 वोट आया है, 4 वोट आया है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी, मुसलमान इस पर वोट नहीं करता है। मुसलमान इसमें वोट नहीं किया है, दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। और संभवतः यह सीख दोनों को मिली है। अब मैं दोनों को सीख इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2024 से चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने जितना मुसलमानों के लिए किया, मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा किसी ने किया है। किसी भी पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। मुस्लिम महिलाओं से अपेक्षा की जा रही थी कि कम से कम उनके अस्तित्व, उनकी अस्मिता की लड़ाई जो है वो ट्रिपल तलाक खत्म करके नरेंद्र मोदी ने लड़ा, वो भी वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया। जो बेनिफिशियरी है, एक जहां पर पूरा का पूरा गांव बेनिफिशियरी है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को एक वोट भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है वो इस्लाम के नाम पर वोट करते हैं। और राहुल गांधी जो जिस एजेंडे को चला रहे हैं, मुझे लगता है वो विदेशी एजेंडा था जो भारत में विपक्ष की पार्टियां चला रही। इस देश के हिंदुओं को विभाजित करके रखो। कांग्रेस पार्टी ने यही पॉलिटिक्स आजाद भारत में किया था। 20% संगठित उनको मुस्लिम वोट बैंक होता था और हिंदू वोट जो है वो जातियों में बिखरे होते थे। 35%, 36% वोट उनके लिए सत्ता में लाने के लिए काफी होता था।
भारतीय जनता पार्टी और खासकर राम मंदिर मूवमेंट के बाद हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, जो कि उनके पराभव का कारण बना। हिंदुओं में एक एकजुटता आई और उनको पीट करके बाहर निकाला। अब राहुल गांधी, जो आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक प्रयोग किया था और यह विदेशी एजेंसी थी तो फैजाबाद की सीट क्यों हार गई बीजेपी? मैं वही कह रहा हूं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग को ध्यान में रखिएगा, उस समय वो नहीं किया था। राहुल गांधी मुसलमानों के बीच में जाने के बाद मुस्लिम लोगों ने ही कहा कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा के लिए, हम तो आपके साथ खड़े ही हैं, आप हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी का यह प्रयोग जो है जातियों के आधार पर यही है। और एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, लेबनान के अंदर यही प्रयोग किया गया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। यह 1926 में प्रयोग किया गया था। लेबनान में क्या हुआ था, पहले वहां पर जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट हुआ करता था, आज वो मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, क्योंकि कम्युनिटीज आपस में कंटेस्ट करते हैं कि कौन ज्यादा जनसंख्या पैदा करे। इस्लाम की जनसंख्या इस देश में 9.6% थी 1950 में, पहला सेंसस के बाद। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई साहब, इस पर एक छोटा सा जवाब आप भेजिएगा। तो इस देश में वोट जिहाद नहीं होगा तो क्या होगा? और यदि मोहन भागवत जी को लगता है, अपनी दुविधा, लेकिन देखिए 10 सेकंड जल्दी पूरा। मोहन भागवत जी ने कहा था डीएनए एक है, राम और रावण का भी डीएनए एक था। रावण और कुंभकर्ण दोनों का डीएनए एक था। रावण और विभीषण का भी डीएनए एक था, लेकिन एक राक्षस की तरह प्रवृत्ति था और दूसरे की क्या प्रवृत्ति थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, हिंदुओं को सचेत होकर के ये सोचने की जरूरत है क्या हुआ है इस 2024 के इलेक्शन। चलिए ठीक है वारिस साहब, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर दोनों हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनके पास जाएंगे। वारिस साहब, लेकिन दुविधा देखिए ना कि वो अगर मुस्लिम स्ट्रेटेजिकली एंटी बीजेपी वोट करते हैं फिर भी आपको बहुत कम देते हैं, तभी तो आप जो पहले थे वहां से भी घट गए, आधे हो गए। हाँ, देखिए अंजना जी, अभी उन्होंने क्या क्या वोट जिहाद की बात करी। इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी को जिसने वोट नहीं दिया तो वो एंटी नेशनल हो गया, ये वोट जिहाद हो गया। अब बीजेपी को तो हमारे दलित भाइयों ने भी वोट नहीं दिया, हमारे SC ST भाइयों ने भी वोट नहीं दिया, उसको आप कौन सा जिहाद बोलेंगे? नहीं, आप बताइए ना, अगर आपको वोट तो 40% की कम ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया है आपको लोकसभा चुनाव में, तो आप उसको कौन सा जिहाद बुलाएंगे? यही आपकी फेलियर है, यही आपका जो भ्रम आप फैला रहे हो, यही नफरत जो फैला रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं अंजना जी, बार बार के बीजेपी खसकती नजर आ रही है, तो अब ये वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तमाम तरह के जिहाद पे आ जाएंगे। उसके बाद ये पोलराइज करेंगे, ध्रुवीकरण, अब पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, उसके बाद घुसपैठिया आ जाएगा, गाय गंगा दंगा मंदिर मस्जिद तमाम चीजों को ये लाइन पोलराइज करेंगे और ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, जिसका हम स्टूडियो में बैठने का फायदा मत उठाइए, इसीलिए हम लोग स्टूडियो में लोगों को बुलाना बंद कर रहे हैं। प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ, शाउटिंग मैच करना है कहीं और जाइए, चिल्ला चिल्ली करनी कहीं और जाइए, प्लीज बीच में मत बोलिए। नो मिस्टर रागी, नो, प्लीज स्टॉप दिस। सुनिए नहीं, सुनिए, आप सुनिए ना। अरे वारिस साहब, आप सुनिए, ने क्या कर दिया? आप एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, वो कहावत है कि सूप दूसरे तो दूसरे, चलनी भी दूसरे, जिसमें 72 छेद। आप एक ऐसी पार्टी से आते हैं जहां JSR, जो आप बोलते हैं ना आप डर के, JSR एक बार फुल फॉर्म बोल देने पर आपको माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने पर आपकी वाहवाही होती है। नहीं, मैंने तो आप तो ऐसी पार्टी से आते हैं, आप जितना कम बोले इस विषय पर उतना अच्छा है। लेकिन चूंकि ओवैसी साहब ने टारगेट किया था, एक सांसद है, प्रबल तरीके से संसद में बोलते हैं, इसलिए आपके पास गई थी। अभय दुबे जी, आपकी बारी थी, ऑडियो कट गया था। सुधांशु जी, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, सिर्फ संक्षेप में। जो आप ये कह रहे थे कि हिंदुओं के आरक्षण पर सेंध लगा रही है कांग्रेस पार्टी, 2 लाइन में, ताकि अब अभय जी सुनकर उसका जवाब दे पाए। सिर्फ 2 लाइन सर। वो 2 लाइन में, ताकि अभय जी को दोबारा समझ में आ जाए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां उनको पक्का वाला वोट बैंक दिख जाता, मुस्लिम वोट बैंक, वहां SC ST को छोड़ देते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, SC ST OBC का आरक्षण साफ। कश्मीर हो गई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, SC ST OBC का आरक्षण साफ। पश्चिम बंगाल ने 91 जातियों को OBC में डाला, उसमें 85 मुस्लिम, OBC का आरक्षण साफ। और डॉक्टर अंबेडकर ने 10 मई 1950 को एज लॉ मिनिस्टर जो अधिसूचना जारी की थी, उसमें साफ लिखा है SC आरक्षण में कि केवल हिंदू SC को मिलेगा। फिर भी सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन में यह किया गया कि साहब मुस्लिमों को SC में डाला जाए, सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन में लिखा है, और उसी का आधार बनाया गया था कि मुस्लिमों की स्थिति SC से खराब है। जबकि एक तरफ कहते हैं वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति 9,60,000 एकड़ दान दी है, यानी जिस कम्युनिटी की हैसियत हो कि 9,60,000 एकड़ दान दे, उसकी स्थिति SC से खराब। और एक लाइन और कह दूं साहब, एक मामले में अंजना जी मैं मुस्लिम समाज की तारीफ करूंगा। तारीफ किस लिए करूंगा कि देखिए उनकी सोच, देखिए
वो कहते हैं मुझे टॉयलेट मिला, मुझे आयुष्मान भारत में हेल्थ सिक्योरिटी मिली, हेल विद इट, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने कौम का भविष्य देखना है। वो समष्टिगत सोच रख के चल रहे थे। हिंदुओं में बहुत से लोग थे, उन्होंने कहा हमें कुछ 1000 रुपए मिल रहा है, कौम का भविष्य छोड़ो, खटाखट के चक्कर में नाती पोते कटाकट कटेंगे, कटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्तिगत सोच के चल रहे थे, और इसलिए लोकतंत्र में संख्या बल नहीं जीतता है, एकजुटता का बल जीतता है। अभय जी जवाब दीजिए। और दरअसल उनका आशय यह है कि मुस्लिम आरक्षण करके आप एससी का आप सेंध लगा रहे हैं हिंदुओं के आरक्षण में। अंजना जी, आज देश ने देख लिया समूचे, मेरे विद्वान प्रवक्ता साथी हैं, कि कैसे हिंदुओं के प्रति घृणा और वैमनस्य का भाव रखते हैं अगर हिंदू समाज इनको हरा देता है, इनकी 240 सीट लेकर आता है। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो कहते थे, मैंने वीडियो भी जारी किया था, कि 74 मुस्लिमों की जातियां ऐसी थी जिनको ओबीसी का आरक्षण में देता था। तब गर्व की बात होती थी सुधांशु त्रिवेदी जी। जब लेटरल एंट्री से आप आरक्षण पर वार कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने निर्भीकता से सवाल खड़ा किया और यू टर्न लेना पड़ा, तब आरक्षण खत्म करने का सवाल नहीं था। 4,80,000 पद हैं हमारे पीएसयूज में। क्या कहा सरकार ने कि उनका आरक्षण समाप्त, सब निजी हाथों में सौंप रहे हैं या आरक्षण पर वार। आप कहते थे 400 सीटें दो तो संविधान बदल देंगे। ये अस्मिता जाग गई, दलित अस्मिता। बहुत राग अलाप रहे हैं। आपके लिए कौन है हिंदू समाज? देखिए, अब हिंदू समाज के लोगों देखिए क्या कर रहे हैं। सैफुल्ला फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को कश्मीर में टिकट दिया इन लोगों ने। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, विधानसभा का चुनाव लड़ाया इन्होंने। तालिब हुसैन, अमित शाह साहब गृह मंत्री का मंच साझा करता है, पाकिस्तान पोषित आतंकवादी। ये 25 नाम की लिस्ट है मेरे पास। मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया कि नहीं दिया आपने? बताइए, फिर क्यों घृणा का भाव रखते हैं? असली में मुद्दा क्या है जानते हैं? असली में ये बात इसलिए कर रहे हैं कि दलित समाज के साथ कुठाराघात करने की तैयारी है। ये पूरे देश के समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्या कहा जिस दिन बिहार का जातिगत सर्वे आया, जनगणना नहीं थी वो, सर्वे था, तब भी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि ये पाप मत करो। प्रधानमंत्री जी, पाप नहीं है, ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। आपने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, क्या सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट दिया कि नहीं, कोई राज्य सेंसस नहीं करा सकता? जब बिहार और महाराष्ट्र ने यह मांग खड़ी की तो आपने कहा नहीं, आर्टिकल 246, 7 शेड्यूल, एंट्री 69, ये सिर्फ केंद्र का हक है, हम नहीं कराना चाहते। बिहार के जातिगत सर्वे तक में आपने खिलाफ एफिडेविट दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई, कहां है उसके डेटा? 4 साल लगे उस जातिगत जनगणना में। आपने खुद ने उस सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कहा कि जनवरी 2014 तक हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार जनरल सेंसस को सौंप दी गई थी। उसमें अरविंद पनागरिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। 5 सदस्य थे, एक सदस्य का अपॉइंटमेंट नहीं किया, एक मीटिंग उसकी नहीं की और डस्टबिन में उस रिपोर्ट को डाल दिया। वही रिपोर्ट जारी करते थे कम से कम? नहीं, लेकिन आप कुठाराघात करना चाहते हैं। आप मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता चला रहे हैं। सबसे ज्यादा दलित समाज, पिछड़े वर्ग और अंतिम पंक्ति का आदमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बर्बाद कर दिया आपने। 11.5 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का नुकसान हुआ क्योंकि आपने नोटबंदी और गलत जीएसटी लगाई। मैं पूछना चाहता हूं, मजदूर किस वर्ग से आता है? मजदूर तो समाज के अंतिम पंक्ति का आदमी है। दर की ठोकरें खाने के लिए कोविड की आपने महामारी में उनको सड़कों पर छोड़ दिया। आखिरी बात, फाल्कन 2000 प्लेन, एक सीट का किराया 1 करोड़ रुपए। सुपर रिच को लॉकडाउन लगाने के पहले 121 फ्लाइट से उन सुपर रिच को हिंदुस्तान में बुलाया। बस यही एक अंतर है जो राहुल गांधी समझाना चाहते हैं। ये सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद इसलिए फैलाना चाहते हैं कि इनके पाप पर पर्दा डाल सके। हम वो होने नहीं देंगे। आप सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं। 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने का ख्वाब देखते हैं। हिंदू एकजुटता वाली जो रणनीति है वो भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है, ये उनका आरोप है। मैं क्रमवार जवाब देता हूं। जहां से मैंने बात समाप्त किया था उसका उत्तर नहीं दिया कि वो कटने की बात कैसे होती। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, एससी एसटी ओबीसी अगर 80 से 85% हैं तो पूरे भारत में थे ना। तो 80 साल पहले बांग्लादेश में भी तो थे, कहां चले गए? अगर पश्चिम बंगाल में थे तो पूर्वी बंगाल में भी तो थे। वो पाकिस्तान वाले कहां चले गए? कट गए ना। और अभी आपने कश्मीर का नाम लिया। कश्मीर में जब बात आती सिर्फ कश्मीरी पंडित क्यों कहा जाता है? कारण कोई ऐसा राज्य हो सकता अंजना जी जहां एक ही जाति पाई जाती हो? ना, असंभव कोई ऐसा राज्य हो जहां दूसरी जाति पाई ना जाती हो। कश्मीरी पंडित केवल 5% है और जो नॉर्मली 5-7-8% से ज्यादा पंडितों की पॉपुलेशन नहीं होती थी। वो बचे 90% जो हिंदू थे वो क्या हुए मेरे भाई? कट गए।
या कन्वर्ट हो गए? अन्यथा कोई बता दे पूरा एक राज्य जिसमें एक होते हो। और सरासर झूठ मानने पर क्या बोला जाता है? बिहार का ये जून 2022 में जजमेंट हुआ। सर पूरा कर लें सर। अभय जी आप तो भद्रता से डिबेट करते हैं। बिहार के जातिगत सर्वे का डिसीजन बिहार की कैबिनेट ने जून 2022 में लिया, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। राहुल गांधी सरेआम झूठ बोलते हैं कि उनके कहने पे किया। इंप्लीमेंटेशन अगस्त 2022 में शुरू हुआ, 7 या 8 अगस्त के आसपास जदयू के साथ आरजेडी की सरकार बनी। तो डिसीजन हमारी सरकार का था, हल्ला आप मचा रहे हैं और ये सरासर फैक्चुअल झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, ललन सिंह जो जेडीयू के अध्यक्ष थे और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोल चुके हैं कि मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में जब एजेंडा जारी किया गया बाहर, तो उन्होंने कहा जातिगत जनगणना को इंक्लूड करिए, पर कांग्रेस ने नहीं किया क्योंकि वो अपने घोषणा पत्र के लिए रिजर्व रखना चाहती थी, यानी इंडी गठबंधन के देशों के साथ वो। और आपने कहा सुपर रिच। अभय दुबे जी ये बताइए, अगर आप कहते हैं उद्योगपतियों की बात, मैं पहले भी पूछ चुका हूं, ये बिरला और टाटा और जमनालाल बजाज सुपर रिच नहीं थे? काहे रहते थे ना महात्मा गांधी, उसमें बिरला हाउसी में रहते थे ना, तो क्या था? वो तो आज उनमें है नहीं। तो सब हमारे टाइम में, आप हमारे टाइम बने। ये सब 2014 से पहले गुमटी लगाते थे करोल बाग में, हैं? ये बताइए, वो राडिया टेप में आया था कि ये तो हमारी दुकान है कांग्रेस पार्टी। ये सब जो आप करने का प्रयास करते, इसका एकमात्र उद्देश्य, मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य भारत की कंपनियों को कमजोर करना है, सरकारी हो या प्राइवेट। LIC डूब गया, झूठ निकला। SBI डूब गया, झूठ निकला। HAL डूब गया, झूठ निकला। आज तक मैं चुनौती में कहता हूं, एक विदेशी कंपनी के खिलाफ इनका बयान दिखाइए। एक विदेशी कंपनी के खिलाफ आप हमला नहीं करते? गांधी नौकरी कर चुके हैं ब्रिटिश कंपनी बैकऑप्स में। अभय जी। अंजना जी कश्मीर से प्रारंभ करते हैं। कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पढ़कर आइए, आर्टिकल 370 होने के बावजूद वहां पर रिजर्वेशन था। 2004 का नोटिफिकेशन भूल जाते हैं। क्या कहा? हिंदुओं पर, कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ। कब हुआ जानते हैं? 1990, जब भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार थी, तब वहां पर 19 जनवरी 1990 को दीवारों पर चस्पा कर दिया कि हिंदू कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले जाएं। सिंहपोरा का हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हुआ। सारे सिख समाज के लोगों को गुरुद्वारे के बाहर लाकर काट दिया गया। नदी मार्ग का हमला कब हुआ? नदी मार्ग का हमला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरे के पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर काट दिया गया। रघुनाथ मंदिर पर हमला कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अमरनाथ यात्रा पर हमला कब हुआ? जब मोदी जी की सरकार थी। 2 बार अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ। अभी जिस दिन आपकी मंत्रिमंडल कैबिनेट की शपथ ले रहा था, उस दिन तीर्थ। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज तक।